एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेजुका अभी भी तलवार घिस रहा होता है। तब ग्योको मियोचिरो से कहता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। तब मियोचिरो कहता है, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। तुम मेरे हाथों जल्द ही मरने वाले हो, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब ग्योको कहता है, ये जो तुम्हारी टोन है, इससे ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आखिरकार तुम बस 10 साल या उससे थोड़े से ज्यादा साल ही जिए हो। तब मियोचिरो कहता है, पर ये चीज सच है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक चीज भी याद नहीं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं। तुम जिस तरह दिखते हो और जैसे बातें करते हो वो बिल्कुल बेकार है। तब ग्योको कहता है, तुम बहुत ज्यादा अनकल्चर्ड और गरीब हो। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं कितना ज्यादा खूबसूरत हूँ। तुम्हें ब्यूटी समझाना किसी अनपढ़ गटर के कीड़े को बुक दिखाने के बराबर है। तब मियोचिरो कहता है, पर यहाँ तो तुम हो जो कि गटर का कीड़ा लग रहा है। तब ग्योको कहता है, चुप कर जाओ गटर के कीड़े, तुम्हारा वो छोटा सा ब्लेड मेरे गले तक कभी नहीं पहुँच सकता। तब मियोचिरो कहता है, तुम गलत हो, ये ब्लेड 1 मिनट पहले ही तुम्हारे गले के पास से गुजरा है और तुम्हारी ये छोटी सी बाहें मुझे कभी नहीं रोक सकती। तब ग्योको कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये बेकार सी बातें मुझे उकसा सकती हैं? लगता है तुम्हें जीतने की बहुत जल्दी है। आखिरकार तुम क्या देख रहे हो? तब मियोचिरो कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या उस वास की शेप खराब हो चुकी है। ये वास मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं किस बेकार आदमी ने इसे बनाया है। जिसे सुनकर ग्योको को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं। और तब वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से मिस हाशिरा पर हमला कर देता है और कहता है, ये 10,000 फिशेस तुम्हारी हड्डियां तक खा जाएंगी और उसके बाद। तब मियोचिरो कहता है, मिस्ट ब्रीथिंग 6th फॉर्म लूनर डिस्पर्सिंग मिस्ट। और तब ग्योको कहता है, उसने उन सभी फिशेस को काट दिया। आखिरकार ये इतनी स्पीड से कैसे हमला कर पा रहा है? मेरा पॉइजन काम क्यों नहीं कर रहा? पर कोई बात नहीं, जब इन फिशेस को निचरिंग स्वॉर्ड से काटा जाता है तब ये डस्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक पॉइजन फेंकती है और ये इतना खतरनाक होता है कि जो भी इसे छूता है वो उसी टाइम मर जाता है। तब मियोचिरो सोचता है, मिस्ट ब्रीथिंग 3rd फॉर्म स्कैटरिंग मिस्ट स्प्लैश। तब ग्योको कहता है, आखिरकार ये क्या हुआ? उसने अपने रोटेशन मूव से उन सभी को दूर फेंक दिया और मियोचिरो ग्योको पर हमला कर देता है, पर ग्योको अपनी स्किन को छोड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। तब मियोचिरो कहता है, क्या तुम बार बार पेड़ पर चढ़ना बंद करोगे? तब ग्योको कहता है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी असली फॉर्म दिखाता हूँ। तुम वो तीसरे पर्सन होगे जिसे मैंने ये फॉर्म दिखाई है। तब मियोचिरो कहता है, क्या अब कुछ देखना बाकी रह चुका है? तब ग्योको कहता है, चुप हो जाओ। जब मैं एक बार सीरियस हो जाता हूँ तब मेरे हाथों से बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। तब मियोचिरो कहता है, अच्छा ऐसा भी है? तब ग्योको कहता है, अपना मुंह बंद रखो पागल लड़के। ये ट्रांसपेरेंट स्केल्स डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने इसे अपने वास के अंदर तैयार किया है, तो इस परफेक्ट और ब्यूटीफुल फॉर्म के आगे अपने घुटने टेको। और तभी हम देखते हैं वहाँ एकदम से शांति हो जाती है। तब ग्योको गुस्से में कहता है, कुछ तो कहो लड़के। तब मियोचिरो कहता है, तुमने ही तो मुझे चुप रहने के लिए कहा था, और वैसे भी मैं इस फॉर्म को देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। और तभी ग्योको मियोचिरो पर हमला कर देता है और मियोचिरो बड़े ही आसानी से उसके हमले को डॉज करके पेड़ पर चढ़ जाता है। तब ग्योको कहता है, क्या तुमने मुझे पेड़ पर चढ़ने से मना नहीं किया था? पर अब तुम खुद को ही देखो। तब मियोचिरो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इतने बदबूदार हो कि मेरा नाक इसे हैंडल ही नहीं कर पा रहा। तब ग्योको कहता है, तो फिर तुम्हें मेरे हाथों का कमाल कैसा लगा? ये हाथ जिसको भी टच करते हैं वो एक फिश में कन्वर्ट हो जाता है और मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल और टफ है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये स्केल्स किसी भी तरह मुड़ सकते हैं। तो क्या हो गया बच्चे, क्या डर लग रहा है? मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। तब मियोचिरो स्माइल करते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अटैक कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर वो हिट ही नहीं करेंगे तो वो किसी काम के नहीं है। तब मिस हाशिरा को अपना पास याद आने लगता है और कहता है, उस गुस्से को याद करो, मैंने अपने भाई की बॉडी पर कीड़ों को घूमते हुए देखा था, जैसे कि वो खराब हो गई हो, और वो कीड़े मेरी बॉडी के ऊपर भी आ गए थे और मैं मरने ही वाला था। और तब हम देखते हैं मास्टर की वाइफ और उनके बच्चे उन्हें बचाने वहां जाते हैं। तब मियोचिरो हमें बताता है, अगर मैं लकी ना होता तो मैं वहां मर चुका होता। और यहाँ हम देखते हैं मियोचिरो ट्रेनिंग कर रहा होता है और हमें बताता है, चाहे मेरी मेमोरीज चली गई थी
पर मेरी बॉडी को सब कुछ अभी भी याद था। मेरी बॉडी को वो गुस्सा मरते दम तक याद रहेगा और यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने अपने आप को तब तक ट्रेन किया जब तक मेरी बॉडी से खून नहीं निकलने लग गया, ताकि मैं इन डीमंस को मार सकूं। तब ग्योको कहता है तैयार हो जाओ, ब्लड डीमन आर्ट, किलर फिश स्केल्स। और हम देखते हैं म्योचिरो और ग्योको आपस में लड़ने लगते हैं। तब ग्योको कहता है तुम्हें मेरे मूव्स कैसे लग रहे हैं? ये नेचर के किसी रूल का पालन नहीं करते। मेरे मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है और मुझे नेचर के रूल्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बॉडी को कैसा बनाऊं? क्या मैं तुम्हारे सिर की जगह एक फिश का सिर लगा दूं? तब मिस्ट हाशिरा सोचता है मिस्ट ब्रीथिंग 7th फॉर्म ऑफ स्क्रीन क्लाउड और मिस्ट में गायब हो जाता है और ग्योको उसे मिस्ट में ढूंढ नहीं पा रहा होता और सोचता है आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? ये बार बार कहाँ गायब हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही मिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तब मिस्ट हाशिरा कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही एक ऐसे हो जो आज से पहले कभी सीरियस नहीं हुआ और अपनी तलवार से ग्योको का गला काट देता है? तब ग्योको कहता है आखिरकार ये क्या हुआ? यहाँ हो क्या रहा है? मुझे जल्द से जल्द इस लड़के को मारकर लॉर्ड मुजान को खबर करनी होगी। क्या मैं मारा गया? क्या उसने सच में मेरा गला काट दिया? ये इम्पॉसिबल है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। क्या मैं सच में हार चुका हूँ? क्या मेरे जैसा वंडरफुल डीमन एक बच्चे से हार गया? ग्योको कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ग्योको एक मामूल से इंसान से हार गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारे जैसे 100 को एक बार में खत्म कर सकता हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और तुम एक कचरा हो। ये मेरे हाथों का कमाल है कि मैंने तुम्हारी जैसी बेकार सी जिंदगियों को एक बहुत बढ़िया आर्ट में बदला है। और तब हम देखते हैं मिस्ट हाशिरा ग्योको के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है बहुत हो गया, अब नरक में सड़ो। और यहाँ हम देखते हैं पास्ट में मास्टर ने मिस्ट हाशिरा को कहा था कि तुम किताबों से सब कुछ नहीं सीख सकते म्योचिरो। जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे। तब यहाँ म्योचिरो सोचता है जैसे कि मास्टर ने कहा था जब तक मुझे सब कुछ याद रहेगा तब तक मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता हूँ। मुझे जैसे ही सब कुछ याद आया मेरी हेजिटेशन, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन सभी गायब हो गई। कोई भी डीमन मेरे ब्लेड से नहीं बच सकता। तब कानामोरी उसके पास आकर कहता है थैंक यू मिस हाशिरा, क्या आप ठीक है? तब म्योचिरो हाँ कहता है और कांपते हुए कहता है मुझे जल्द से जल्द तांजीरो और उसकी बहन के पास जाना होगा। तब कानामोरी कहता है सर आप बहुत कमजोर लग रहे हैं, क्या आप सच में ठीक है? तब म्योचिरो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? और तब हम देखते हैं मिस हाशिरा नीचे गिर जाता है। तब कानामोरी कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या ये मर जाएंगे? क्या यहाँ कोई है जो हमारी मदद कर सके? हैगा नेजुका, आखिरकार ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? चाहे मैं मरने ही वाला हूँगा, ये मुझे फिर भी इग्नोर करेगा। और आखिरकार मैं करूँ क्या? तब कोतेत्सु कहता है इसे सीधा करो। और तब कानामोरी कोतेत्सु को देखकर डरते हुए कहता है ये तो कोतेत्सु का भूत आ गया। तब कोतेत्सु कहता है मैं अभी मरा नहीं हूँ। तब कानामोरी कहता है तुम्हें नहीं पता, भूतों को अक्सर पता नहीं होता कि वो मर चुके हैं। तब कोतेत्सु कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ। तब कानामोरी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतना ब्लड लूज करने के बाद जिंदा नहीं रह सकते। तब कोतेत्सु कहता है ये ब्लड मेरी आर्म से आ रहा है, मैंने इसे पकड़ कर रखा था इसीलिए ये फैल गया है, पर अब ये ठीक है। ये जख्म बहुत गहरा है तो अगर ये ना रुका तो शायद मैं मर जाऊंगा। और अगर मेरे पेट की बात की जाए तो इस वॉर्ड गार्ड की वजह से मैं बच गया हूँ जिसे तांजीरो ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि इसे मैं उसकी न्यूज़ वार्ड में लगा दूं। और तब उस वार्ड गार्ड को देखकर म्योचिरो को फ्लेम हाशिरा रेंगुकू याद आ जाता है और उसे अपने माता पिता और भाई याद आने लगते हैं। और तब योचिरो कहता है म्योचिरो तुमने अच्छा काम किया, जिसे सुनकर म्योचिरो रोने लगता है और थैंक यू कहता है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो उस वुडन ड्रैगन के साथ लड़ रहा होता है और सोचता है इस ड्रैगन के 5 सिर हैं और ये अपने आप को एक लिमिट तक ही स्ट्रेच कर सकता है। हिनोकामी कागरा क्लियर ब्लू। और जैसे ही उस ड्रैगन पर हमला करने लगता है वो ड्रैगन अपने साउंड वेव से उसे दूर फेंक देता है और वो ड्रैगन नेजुको पर हमला करने लगता है। और यहाँ गैन्या भी उस ड्रैगन के साथ लड़ने लगता है। और यहाँ तांजीरो सोचता है मेरे कान फट चुके हैं, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, ये बहुत बुरा हुआ, मुझे जल्दी ही खड़ा होना होगा, मुझ पे हमला होने वाला है। और तब तांजीरो
जैसे ही उस डीमन के अटैक से बचता है उसके पैर पर चोट लग जाती है। पर हम देखते हैं तांजीरो फिर भी वहाँ से भाग रहा होता है। तब वो ड्रैगन अपनी बिजली से तांजीरो पर हमला करने लगता है और तब तांजीरो सोचता है तो ये डीमन उन चारों डीमंस की एबिलिटी को यूज कर सकता है और इसके अलावा इन सभी की पावर और भी बढ़ती जा रही है। मेरे पास सांस लेने का भी वक्त नहीं है और ना ही मैं खुद को रिकवर कर सकता हूँ। चाहे मुझे पता है कि हमला कब हो रहा है पर फिर भी मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पर अगर मैं इससे कुछ दूर चला जाऊँ तो शायद मैं अपनी ब्रीथिंग को रिकवर कर सकता हूँ। और तब तांजीरो जैसे ही कुछ दूरी पर खड़ा होता है वो ड्रैगन अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रेच कर देता है और तांजीरो का हाथ पकड़कर उसे खा जाता है, जिसे देखकर नेजुको और गेन्या हैरान हो जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो को वो ड्रैगन जकड़ रहा होता है। तब तांजीरो सोचता है अब मैं कुचलने वाला हूँ। तभी वो डीमन कहता है अब ये तुम्हारा अंत है। पर तभी हम देखते हैं मित्सुरी वहाँ आ जाती है और उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देती है और तांजीरो को बचा लेती है और चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार ये क्या है? क्या तुम ठीक हो तांजीरो? मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी लेट हो गई। तांजीरो अब तुम रेस्ट करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तब तांजीरो कहता है मेरे कान काम नहीं कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ कि ये क्या कह रही है। तब मित्सुरी कहती है तुम चिंता मत करो तांजीरो, मैं गेन्या और नेजुको को बचा लूंगी और अब ये सब कुछ तुम मेरे हाथों में छोड़ दो। और तब वो ड्रैगन्स मित्सुरी पर हमला कर देते हैं और तब मित्सुरी भी उन ड्रैगन्स की तरफ बढ़ने लगती है और अपनी तलवार की मदद से एक ड्रैगन का मुंह पकड़कर उसे उसके साथियों के साथ नीचे पटक देती है और उस डीमन की तरफ बढ़ने लगती है। और इसी के साथ